बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत अहम चीज़ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहले दो लेसन्स में जैसा कि हमने हरूफ तर्जीह की प्रैक्टिस की है, आज की वीडियो में हम उन हरूफ तर्जीह को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेनली जो हमने हरूफ तर्जीह जिनकी प्रैक्टिस की थी वो 5 थे। उनमें एक अलिफ था और उसके बाद बोट शेप यानी कि बे की, और उसके आगे जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं बे पे ते टे से वगैरह, तो अलिफ और बे। ओके, इसके बाद जीम, दाल और रे वगैरह। तो इन हरूफ तर्जीह की हमने प्रैक्टिस की थी। आज हम इन हरूफ तर्जीह को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम अलिफ और बे को इकट्ठा इस्तेमाल में लाते हुए कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। तो अलिफ और बे को हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है आब हयात। आब हयात, तो हम इसको लिखते हैं आब हयात। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये अलिफ भी लिख लिया और अलिफ मदा भी लिख दिया। इसके आगे बे, इसके आगे बे भी आ गया, और बे के साथ आप यहाँ पे एक और अलिफ भी देख रहे हैं। ये इस अलिफ से थोड़ी सी जो है चेंज है, क्योंकि ये दरमियान में इधर ये के साथ आ रही है, तो ये थोड़ी सी चेंज है। ये अब आप देख रहे हैं कि बे और अलिफ की हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। इसी तरह एक और लफ्ज़ लिखते हैं बेबाक। बेबाक, तो ये एक लफ्ज़ है बेबाक। आब हयात और बेबाक, यहाँ पर आप फिर देखते हैं कि बे और काफ की अलिफ की प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरह हम मज़ीद एक और लफ्ज़ लिखते हैं चालाक। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि ची अलिफ चा और लाम अलिफ ला और ये काफ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलिफ भी आ गया और बे शेप भी आ गई है। तो ये हमने प्रैक्टिस की है अलिफ और बे से, बे की मदद से हमने कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस की है। आप मज़ीद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने पहले दो हरूफ तहजी की मदद से प्रैक्टिस कर ली है। इसी तरह नेक्स्ट हरूफ तहजी हमारे पास जीम है। तो यहाँ पर हम जीम लिखते हैं और इसकी मदद से हम आगे मज़ीद कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है आज। तो हम आज लिखेंगे सबसे पहले अलिफ मदा और फिर आगे जीम। जीम को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको लाइन से नीचे आधा लिखते हैं। आज। तो इसके अलावा हमारे पास लफ्ज़ है समाज।
समाज। इसको आप लाइन से आधा नीचे लिखेंगे जब तो कुछ इस तरह से होगा। समाज। इसी तरह हमारे पास लफ्ज़ है रवाज। 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 तो जीम को आप आधा लाइन से ऊपर भी रख सकते हैं, आधा लाइन से ऊपर और आधा नीचे, और आप मुकम्मल तौर पर ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये हमने अलिफ बे और जीम जो हरूफ तर्जीह हैं इनकी मदद से हमने प्रैक्टिस कर लिया है। इसी तरह मज़ीद अल्फाज की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह एक नाम भी होता है बालाज, तो वो भी आप अब बालाज कुछ है के साथ लिखते हैं, तो हम इस तरह लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर एक और लफ्ज़ ज़हन में आ गया इलाज, तो हम वो लफ्ज़ भी लिख देते हैं। इलाज। तो इसी तरह अब हम दाल और रे की मदद से कुछ अल्फाज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दाल और रे को इकट्ठा इनका इस्तेमाल करते हुए कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है दरवाज़ा। सबसे पहले आप दाल लिखेंगे, फिर रे और फिर वाव। तो इनकी आपने जो हाइट है वो सेम रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी हाइट सेम है। तो इसके बाद आप अलिफ लिखेंगे, अलिफ को थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है। इसके बाद जो जे आएगी वो भी इनके बराबर होगी इस तरह, और यहाँ पर ही आप नुक्ता डालेंगे। दरवाज़ा ये भी इनके बराबर आएगी। तो इसको हम ज़रा दोबारा लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ है दूर, तो उसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे। आपने हाइट सेम रखनी है। दाल लिखेंगे, वाव और रे, दूर। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है दुरुस्त, तो हम दुरुस्त लिखेंगे। दुरुस्त। तो इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ दरख्वास्त है, हम वो लिखेंगे। दरख्वास्त। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है सादिर। सादिर। इसी तरह दरख्त।
इसको हम दोबारा लिखते हैं। इसी तरह लफ्ज़ दरिया, इसी तरह हमारे पास लफ्ज़ समंदर भी है, इसमें भी दाल और रे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समंदर। समंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ हरूफ तर्जीह जो कि हमने पहले 2 लेसन्स में सीखे हैं, उनकी मदद से हमने कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस की है। यहाँ पर हम एक आखिरी लफ्ज़ रवानी लिख देते हैं ताकि इसमें छोटी ये भी आ जाए और उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।